अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इलेक्शन की गूंज किसके कानों पर वजनदार रही और किसके कानों पर भारी रही, इसका फैसला तो 3 महीने पहले हो चुका था रजीम चेंज के नाम पर। न्यूट्रल को इतना शदीद टारगेट किया गया कि न्यूट्रल ने इस दफ़ा खामोशी को बेहतरी समझा, या ये भी कहा जा सकता है कि न्यूट्रल इस इलेक्शन में इस वक्त इसलिए नहीं उतरे कि आखिरी 3 महीनों में उन पर बड़ा शदीद तनाव और ज़बरदस्त किस्म की उनके खिलाफ मुहिम पाकिस्तान में चल रही थी। या ये भी हो सकता है कि न्यूट्रल इन 20 सीटों पर इसलिए नहीं सामने आए कि हो सकता है कि हम अनकरीब अवाम के हत्थे चढ़ जाएं और इसके नताइज हमें आने वाले वक्त में मजीद भुगतने पड़े, क्योंकि 20 सीटों पर एक छोटा सा ज़िला पंजाब एक सूबा, 20 सीटें को इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं। इसलिए यहाँ पर कैमरे, अवाम का खुद मौजूद होना, हर एक हलके में 2-2 एमपीए 3-3 एमपीए खुद रन कर रहे थे दूसरे इलाकों से आए हुए। तो न्यूट्रल के लिए इस वक्त तो यकीनन गिरां गुजरता अगर उनका कोई बंदा किसी इलेक्शन बूथ में पकड़ा जाता। धांधली की बहुत सारे सबूत तो मिले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि न्यूट्रल खुद बजरिया हाथ अपना इस्तेमाल कर कर नून लीग की सपोर्ट करने में करामद होंगे। अब आया एक दफ़ा फिर इन हलकों में ये गूंज उठ पड़ी है कि न्यूट्रल्स ने अपना इंतखाब कर लिया है। यानी उनका कहना ये है कि न्यूट्रल अब न्यूट्रल ही रहेंगे, लेकिन इस बात पर कौन यकीन करे? पाकिस्तान की सियासत इस तरह के अलमनाक और दर्दनाक तजियों से भरी पड़ी है जिसमें न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं रहे। लेकिन आज ये फैसला अवाम का आना शायद न्यूट्रल के कानों पर यह आवाज़ भारी पड़े, लेकिन अवाम की आवाज़ अब यही है कि न्यूट्रल का इस मुल्क में अब कोई रोल नहीं रहा। ना कोई ये चाहेगा कि ये मुल्क श्रीलंका बने, ना कोई ये चाहेगा कि ये मुल्क शाम बने, ना कोई ये चाहेगा मुल्क कि फ़लस्तीन और लीबिया बने। गुलामी की जो जंजीर गले का तोप बनकर इस अवाम का पीछा कर रही थी, न्यूट्रल ने न्यूट्रल होने के बजाय किसी एक पार्टी का साथ देकर रजीम चेंज का दावा करके इस मुल्क के ऊपर एक हल्ला बोला, जिसकी सबसे बड़ी वजह आज ये 20 सीटों का नतीजा उनके लिए एक खामोश आवाज़ या खामोश तूफान की सूरत में साबित हो। इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी बातें सब नकारा निकली। रियासत की सब मशीनरी, रियासत की सब ताकतें एक पार्टी के साथ थी, और उस पार्टी में 13 से 14 पार्टियां मुलव्वस थी, जिसे हम पीडीएम कहते हैं। लेकिन उसकी दूसरी तरफ एक अकेला तनहा और एक अवाम का वोट उसके साथ था। उसका नतीजा आया और सबको खामोशी इख्तियार करनी पड़ी। यहाँ तक कि नून लीग के बहुत से उम्मीदवार खुद अपने आप को सिलेंडर कर कर टीवी पर आकर यह कहने पर मजबूर हो गए कि हम ज़मीनी हकायक को मान लेते हैं और इमरान खान की जीत को तस्लीम करते हैं। उनके पास अब कोई वजह ही नहीं थी। वो किसको कहते कि धांधली किसने की है? वो किस पर इल्ज़ाम लगाते कि कौन इसके पीछे था? अब ये बातें आने वाले वक्त में जनरल इलेक्शन में किस हद तक मज़ीद आवाम के वोट की ताकत का मुज़ाहरा करेंगे, क्योंकि ये इलेक्शन 20 सीटों का अभी सेट था तो सही, लेकिन इस 20 सीटों में न्यूट्रल्स की दो ही ऑप्शन हो सकते। डीजीआई या एसपीआर का बयान अभी तक किसी ट्विटर की जीनत नहीं बना, लेकिन रजीम चेंज के बाद बड़े बड़े दावे करने लगे थे। कहते थे डॉलर नीचे आ रहा है, मुल्क की माशियत इस्तेकाम की तरफ जाएगी। लेकिन इस नतीजे ने उनकी आंखें खोल दी हैं कि अवाम ही माशियत का सरचश्मा होती है, अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। अगर आप अवाम से टक्कर लेंगे तो अवाम आपको पाश पाश कर देगी। अवाम की ताकत के आगे आज तक कोई नहीं ठहर सका। आप ये जंग फातिमा जिन्ना से शुरू करने और आखिर में आकर ये जंग इमरान खान की सूरत में पीटीआई में इस मुल्क में ख़त्म हो रही है। आवाज़ उस वक्त भी अवाम उठाती थी, आवाज़ आज भी अवाम उठाती है। आवाज़ उस वक्त भी अवाम अपनी ताकत के वोट से देती थी, आवाज़ आज भी अवाम अपनी ताकत के वोट से देती है। फैसले उस वक्त भी अवाम का इख्तियार थे, फैसले आज भी अवाम का इख्तियार है।
और इस वजह से न्यूट्रल को सिर्फ अब यही पैगाम पाकिस्तान से जाना चाहिए कि हम इस वर्दी की इज्जत करते हैं, इस वर्दी पे जान देने को तैयार है, लेकिन कुछ काली भेड़ें जो आपके अंदर मौजूद हैं, आप खुद उनका एहतसाब करें, उनका खुद कोर्ट मार्शल करें। एक 15 से 20 हज़ार डॉलर को जब एक मेजर को आप सजाए मौत दे सकते हैं, तो $2.5 बिलियन और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी लेके जाने वाला एक जनरल, वो कैसे कोर्ट मार्शल की शिकंजे शेबाई रह सकता है? उसका एहतसाब क्यों नहीं किया जा सकता? आपने अपने दौर में बहुत से मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट का हिसाब किया, आपको लगा वो मुल्क के गद्दार हैं, आपने उनको फांसियां भी सुनाई, लेकिन उन जनरलों का क्या किया जाए जो इस मुल्क को इस नहज तक ले आए, जिनकी अपनी फैसला साजी, अपनी जाती तौर तरीके और अपनी जातियात को इन्होंने सिर्फ फायदा दिया, वो आज भी इस माशरे के लिए एक लानत की मिसाल है। कोई लोग ज़िया को अच्छा नहीं कहते, कुछ लोग मुशर्रफ की इज्जत नहीं करते, कोई भी लोग उनके जाके कब्रों पे फातिहा नहीं पढ़ते। उनकी सबसे बड़ी वजह आपकी जाती अना और तकब्बुर था। जो वर्दी आपको इस अवाम ने दी थी, उस वर्दी का आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। तो जज्बात इस वर्दी के साथ अवाम ने आपको दिए थे, उस जज्बात का आपने नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जो खून इस अवाम ने इस वर्दी को दिया, आपने उस खून का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। जो इज्जत इस अवाम ने इस वर्दी को दी, आपने इस वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया। आने वाला वक्त इंशाल्लाह पाक फ़ौज के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन होगा। फैसले अवाम को करने दें, अवाम आपके लिए भी बेहतर करेगी। आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक इमरान। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।